हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है CUET 2023 पीजी एंट्रेंस की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो 1 जून से 10 जून तक के लिए हैं, लेकिन अभी तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज नहीं हुए हैं। बहुत जल्दी आपके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको जानना है CUET PG 2023 कोड PGQP 22 के बारे में। मैंने इससे पहले आपको कोड PGQP 76 और कोड PGQP 74 यानी कि बॉटनी और जो जूलॉजी का जो आपका एंट्रेंस का सिलेबस है, जो क्राइटेरिया है, उन सब बारे में जो मैंने वीडियोस है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है। लेकिन आज हम एक स्पेशल कोड को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज PGQP 22। इसकी हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। PGQP 22 में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका लाइफ साइंसेज। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो PGQP 22 कोड में इंक्लूड हैं, जैसे कि आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने PGQP 22 की अंडर ही बॉटनी और जूलॉजी को भी इंक्लूड किया है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में जो बॉटनी और जूलॉजी के लिए बनाई है उसमें मेंशन किया है। जूलॉजी के लिए जो आपका कोड है वो है आपका PGQP 76, लेकिन उसके अलावा PGQP 22 कोड यूज करके भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको जूलॉजी एंट्रेंस के लिए अपना MSc एंट्रेंस कंडक्ट करवाएंगी, एंट्रेंस लेंगी। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं, डेट इज लाइफ साइंसेज। PGQP 22 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे वास्ट, सबसे मेजर है, जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, जिसकी डिटेल जानना चाहते हैं, वो है यहाँ पे लाइफ साइंसेज। तो आइए जरा देखते हैं लाइफ साइंसेज के सिलेबस के बारे में। एक बार नजर मारते हैं लाइफ साइंसेज के सिलेबस के बारे में। ये देखो बेटा, ये है आपका सिलेबस फॉर लाइफ साइंसेज। ये बेटा, ये है आपका सिलेबस फॉर लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज कोड, जिसका कोड क्या है PGQP 22, उसके लिए बेटा ये आपका सिलेबस है। जरा एक बार हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस को डिटेल में। तो यहाँ पे जो नंबर फर्स्ट यूनिट दी हुई है बेटा, वो दी हुई है टेक्निक्स की। टेक्निक्स भी डिटेल में बताया हुआ है कि आपको कौन कौन सी टेक्निक पढ़नी है। आपको यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, माइक्रोस्कोपी पढ़नी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लोटिंग, PCR और रेडियो आइसोटोप जो टेक्निक्स हैं वो सबको आपको पढ़नी है। और ये सारी की सारी टेक्निक बेटा आपको वॉटसन की जो बुक है या जो वीर बाला रस्तोगी की जो बुक है उसमें ये सारी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी, या ये टेक्निक आपको किसी भी सेल या मोल बायो की जो बुक है उसमें मिल जाएंगी। नंबर सेकंड जो यूनिट है वो है बेटा आपकी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्रोमेटिन टाइप, सेंट्रोमियर, टीलोमियर एंड कंसेप्ट ऑफ जीन जो है वो पढ़ना है। इसके लिए बेटा आप स्नस्टर्ड की जो बुक है उसको रेफर कर सकते हो। स्नस्टर्ड की बुक में सारा टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नंबर थर्ड जो यहाँ पे आपको यूनिट पढ़नी है बेटा वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको प्रोटीन्स पढ़ना है, DNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड विटामिन्स, बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, TCA, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ATP सिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो डिटेल में पढ़ने हैं। तो इसके लिए बेटा आप स्टैंडर्ड लेनिंजर की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। नंबर फोर्थ जो आपको यहाँ पे यूनिट मेंशन है बेटा वो है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी के लिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आपको करना है, यानी कि RDT, जीन क्लोनिंग करना है। बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, एनिमल प्लांट सेल कल्चर में, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में क्या एप्लीकेशंस है वो आपको करना है। इसके लिए बेटा आप T ब्राउन की जो बुक है वो रेफर कर सकते हो। सारे टॉपिक्स आपको उस बुक में मिल जाएंगे। नंबर फिफ्थ जो आपकी बेटा यहाँ पे यूनिट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में बेटा आपको क्या क्या करना है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, एंटी माइक्रोबियल
माइक्रोबियल एजेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे टॉपिक जो है पढ़ के जाने हैं। उसके बाद बेटा बात करें अगली यूनिट की, तो वो है आपकी मोलिकुलर जेनेटिक्स, जिसमें आपको पूरी मोल बायो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये पढ़ना है। और इसके लिए अगेन आप पॉटसन की जो बुक है वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि हार्डी वीनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो भी करना है, और डीएनए जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो भी आपको यहाँ पे देखना है। इसी के बाद बेटा हम बात करें अगली यूनिट की। इसी के साथ बेटा अगर हम लोग अगली यूनिट की बात करें तो जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है बेटा वो है आपकी प्लांट साइंसेस और एनिमल साइंसेस, जिसको हम लोग नॉर्मली बॉटनी और जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, बॉटनी और जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जूलॉजी में आपको इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीज, एपोप्टोसिस एंड कैंसर, इनहेरिटेड डिजीज, एनिमल सेल कल्चर, ये सारी जो बातें हैं बेटा ये सब आपको पढ़नी है। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस है बेटा, किसके लिए? लाइफ साइंसेस के लिए। बॉटनी के लिए बेटा आप लोग सिंह पांडे जैन जो है, बॉटनी के लिए बेटा आप लोग सिंह पांडे जैन की जो बुक है वो रेफर कर सकते हो। सिमिलरली एनिमल साइंसेस के लिए यानी जूलॉजी के लिए बेटा आप कोटपाल की जो बुक है, कोटपाल की बुक जो है बेटा आप लोग रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरा आपका बुक रेफरेंसेस के साथ है कि आप लोग कौन कौन सा जो है यहाँ पे बुक रेफर कर सकते हो लाइफ साइंसेस का कोर्स जो है वो कवर करने के लिए। एलिजिबिलिटी बेटा आपको पता ही है, लाइफ साइंसेस के किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका बीएससी कंप्लीटेड है, जिसमें किसी यूनिवर्सिटी ने 50% मांगा है, किसी ने 45%, किसी ने 55%, तो ये आपका एलिजिबिलिटी है कि आपका बीएससी में इतना परसेंटेज जो मार्क्स है वो होना चाहिए, आपकी बैक वगैरह किसी सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें बेटा तो एज सच जो एनटीए है, जो यूसीयूईटी की ऑफिशियल साइट है, उसने कोई एज लिमिट जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइंसेस सिलेबस। ये पूरा का पूरा बेटा आपका PGQP22 जो कोड था लाइफ साइंसेस का, ये पूरा आपका उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लाइफ साइंसेस। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड करते हैं। जो भी कमेंट आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में करके जाएंगे उसी पे हम आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेके आएंगे। तो आपकी और क्या क्वेरीज है वो आप लोग जानिए और बताइए हमें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लेके आए। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी को, एंड कीप इट शेयरिंग, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत स्टूडेंट्स के काम में आने वाली है। तो आप सभी जो है इस इन्फॉर्मेशन को जरूर स्प्रेड करें, शेयर करें। और अगर आप कोई टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट हुए हैं फॉर CUET 2023 फॉर लाइफ साइंसेस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ साइंसेस। तो आप वो फ्रेश बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि होली पे बहुत अच्छा ऑफर जो है वो हमने निकाला हुआ है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है आप उस पर कॉल करके अपना जो बैच है वो एनरोल कर सकते हैं। आप सिंपल अपना जो डेमो क्लासेस हैं वो वेद प्रेप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे डेमो सेशंस देख सकते हैं। डेमो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी सारे टीचर्स आके लाइव पढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड।